Hello, very warm good evening to all of you, and we are breaking in with the news here this evening that yes, your offline classes. Listen that carefully because we've been waiting for last 7 to 8 months, haven't we? So we are going to be setting up again the offline classes from the coming Monday. That is 19th of October. That is 19th of October. At the same time, you will be having right from morning till evening as whatever may have been your slots here in the classes. All the slots are open from Monday. Offline classes are going to resume from Monday. आपकी ऑफलाइन क्लासेस फिर से मंडे से स्टार्ट होंगी विद प्रॉपर गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है. द गाइडलाइंस आर लाइक दैट. Without mask wearing, you are not allowed in the institute. Without mask wearing, you are not allowed in the institute. You have to have a mask wearing, right? Plus the fact, I mean, the hankies will not be allowed here. Hankies will not be allowed. You have to have a proper mask here, right? Well wrapped up. Okay, आपको मास्क लगा के आना है. प्लस द फैक्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू सैनिटाइजर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी हैज टू ब्रिंग सैनिटाइजर फ्रॉम हिज और हर साइड एज वेल. आपको अपना अपना भी सैनिटाइजर लेके आना है. हालांकि इंस्टीट्यूट विल आल्सो बी प्रोवाइडिंग यू द सैनिटाइजिंग फैसिलिटी. प्लस द फैक्ट आप लोग गैदरिंग नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट में, एक साथ झुंड में नहीं खड़े होंगे. यू विल बी सिटिंग ओनली 2 स्टूडेंट्स on a particular desk or yes, the bench that you are provided here with, right? और आपकी तो हालांकि you will be having a separate seat for that matter, but उसकी distancing करनी पड़ेगी. उन guidelines के साथ आपको क्लास में एंट्री मिलेगा. So एक गुड न्यूज़ है कि आपकी मंडे से क्लास स्टार्ट हो रही है. नवरात्रा is also starting from Saturday and our classes starting from Monday, just a day after the Saturday, right? तो इस न्यूज़ के साथ हम लोग आज की क्लास को बिगिन करते हैं. कल हम लोगों ने व्हाट वी स्टडीड, आई थिंक कल हम लोगों ने पढ़ा था वोकैबुलरी सेगमेंट था. एंड इन दैट सेगमेंट वी कवर्ड अप ई स्क्वायर एन टी, जिसमें कि ईयर हो गया, नोज हो गया और थ्रोट भी हो गया, राइट? What we are due after is eyes. Eyes हम लोगों को पढ़ना है. और eyes हमने बताया था कि बहुत ही crucial एंड important segment होता है. ना सिर्फ ये vital और delicate part of the body है, organ of the body है, but also it has variety of vocabulary incorporated in it. Eyes. Let's begin. Eyes here on the board. इस vocabulary खत्म करने के बाद हम कुछ और चलेंगे. पहले ये vocabs खत्म हो जाए, पूरा chapter finish हो जाए, नहीं तो ये फिर रह जाता अंत में है एक दो सेगमेंट. आईज. इससे पहले कि मैं इसके वर्ड्स पढ़ाऊं, सिंस इट इज स्पोकन इंग्लिश क्लास, तो लेट मी आस्क यू अ फ्यू थिंग्स एज वेल. अच्छा बताइए, आप ज्यादा किसकी सुनते हैं, आईज की कि हार्ट की? एक क्वेश्चन है आप सबके लिए. व्हाट डू यू गिव मोर प्रेफरेंस टू, आईज और हार्ट? आप अपने दिल को की ज्यादा सुनते हो कि आंखों की ज्यादा सुनते हो? थिंक ऑफ सोच लो. कई बच्चे कह रहे हैं कि भाई देखिए मैं तो अपने दिल की ज्यादा सुनता हूं, आईज की तो नहीं सुनता. कुछ एक बच्चे कह रहे हैं कि यस मैं आईज की ज्यादा सुनता हूं. अब कुछ कह रहे हैं कि जो भी हो जाए उसी को सुन लेता हूं. देखिए इसके ऊपर एक लाइन मैं शेयर करूंगा, फिर अपनी क्लास को बिगिन करूंगा, राइट? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप आईज की ज्यादा सुनते हो कि दिल की ज्यादा सुनते हो, हार्ट की ज्यादा सुनते हो. बहुत प्यारी फिलॉसफी है इसके पीछे, देखिएगा क्या लिखा है. What eyes don't admire, the heart doesn't desire. I repeat that. What eyes don't admire, the heart doesn't desire. What does it mean that? क्या मतलब होता है? जिस चीज को आंखें, जिन चीजों की आंखें प्रशंसा नहीं करती हैं, दिल भी उनकी चाहत नहीं रखता है. जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन इंसानों को आंखें आपकी पसंद नहीं करती, आपका दिल भी उनको नापसंद कर देता है. यानी आपने ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया, आईज को कि हार्ट को? यस, यू गिव मोर प्रेफरेंस टू आईज. लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है वहां पे बैठे हो, बोलोगे नहीं सर मैं तो दिल को तवज्जो ज्यादा देता हूं. तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं. आई आस्क यू अ क्वेश्चन हियर. सपोज हैज इट एवर हैपेंड दैट
you've seen a wonderful charming boy has fallen in love with a girl, maybe with a D-shaped face like that. All the faces are wonderful in the world, mind you, but then क्या आपको कभी ऐसी लड़की से मोहब्बत, जिसका चेहरा कभी मोहब्बत ऐसी लड़की से हुआ है, या हो सकता है आपको लगता है जिसका चेहरा ऐसा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, क्योंकि आंखों को वो पसंद नहीं आया तो दिल में कैसे समाएगा? नहीं आएगा ना। तो ये कि इसका ये मतलब हुआ कि what eyes don't admire, the heart doesn't desire, right? हालांकि इसके ऑपोजिट भी जा सकते हैं, देखने में सब कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, वो दैट इज योर चॉइस। ये तो मैं इस फिलॉसफी को पढ़ा रहा था कि फिलॉसफी क्या कहती है। चलिए आइज में आते हैं। देखिए आइज में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए आइज का जो प्राइमरी एक्शन है देखना है ना। आइज का जो प्राइमरी एक्शन है दैट इज देखना। अब आप कैसे इंग्लिश में देखेंगे वो देखते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़े से पढ़ाएंगे इसमें आपके मतलब भर के। They all stand for देखना in English, mind you, but they all have certain nuances. सब में बारीक बारीक अंतर भी मिलेगा आपको। Turn a blind eye to yes. ये देखिए आपको बेसिक चीजें मैंने बताई है कि देखने का इंग्लिश कितना होता है। बहुत और भी तरीके हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी मोर वर्ड्स पर्टेनिंग टू देखना, बट ये मेजर है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए लुक माने देखना, सी माने देखना, वॉच माने देखना। छोटा सा अंतर बताते चल रहे हैं। लुक हमेशा विद पर्पस होगा, बिना पर्पस के लुकिंग नहीं होती है। दूसरा ये शॉर्ट साइटेड होता है, शॉर्ट साइट होती है, ये थोड़ी देर के लिए लुकिंग करी जाती है, लंबे समय तक लुकिंग नहीं होती। आधा घंटे 1 घंटे तक लुकिंग कर रहे हो, इसीलिए आप कभी नहीं कहते हो कि आई एम लुकिंग अ मूवी। आप हमेशा कहते हो वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि मूवी की एक लेंथ होती है, थोड़ा डिस्टेंस में, थोड़ा लेंथ में चलेगा। 1-2 घंटे का मूवी हो सकता है, क्यों 1 मिनट 2 मिनट का मूवी नहीं होता है, तो वहां पे वॉचिंग लगाते हो इसीलिए। और टीचर देखिए आपसे कहता है लुक एट द बोर्ड, वो वॉच एट द बोर्ड नहीं कहता, क्योंकि अभी की वो आपकी ड्रैग अटेंशन चाहता है कि आप बोर्ड पर देखें, ध्यान। और देखिए यहाँ पे to drag somebody's attention, किसी का ध्यान आपको किसी तरफ आकर्षित करना है, खींचना है, तो वहां पे भी लुक लगेगा। जैसे हम आपका ध्यान ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे लुक अप, वॉच अप नहीं बोलेंगे, न सी अप बोलेंगे। हम आपसे कहेंगे पीछे देखो, तो फिर आपका अटेंशन उधर ले जाना, आंखें उधर ले जाना। लुक बैक लाइक दिस, यू नो, तो ऐसे चलेगा। ये लुकिंग कहलाता है। लुकिंग के 3 पैरामीटर्स हैं। बिना पर्पस के हम कभी आपसे कहेंगे नहीं कि पीछे मुड़ो या ऊपर देखो, पर्पस तो होगा ही होगा। और ऐसा नहीं कि हमने कहा ऊपर देखो तो ऊपर ही देखते रहो, नीचे ना देखो, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट साइड भी होगा, ठीक है ना। सी के बहुत सारे यूजर्स हैं, ये स्पेशली लिख दिया विदाउट पर्पस। खास तौर से बिना पर्पस के चलेगा। जब ये बिना पर्पस के चलेगा तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट डज दिस मीन? कि आपको कोई चीज अपने आप दिख गई,
There was a fly over the screen, and that is what I was driving away right then. So see, समझ में आ गया? जैसे मैंने रास्ते में एक सांप देखा, so I saw a snake, because रास्ते में सांप देखने के लिए आप नहीं निकले थे. मैंने कल तुम्हारे पापा को देखा, तो मैं पापा को देखने के लिए तुम्हारे रास्ते में नहीं निकला था. क्यों? So I saw your dad on the way and all that. अपने आप जो दिख जाए. See, इसके और भी बहुत सारे मीनिंग है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. Watch. वॉच हमेशा लॉन्ग एंड थारो साइट होती है. ये देर तक चलती है, ठीक है, और केयरफुली किया जाता है. वॉचिंग कभी केयरलेसली नहीं हो सकती है, केयरफुली किया जाए. जैसे आप कहते हैं ना कि डॉक्टर इज वॉचिंग द पेशेंट, तो वो केयरफुली करेगा. ऐसा नहीं कि आंख देखना है, टांग छू रहा है. दिस कैन नॉट बी द फैक्ट लाइक दैट, यू नो. और ये देखिए, ग्लेयर, स्काउल और फ्राउन, ये तीनों होता गुस्से में देखना. इसी को हम लोग कहते हैं गुस्से में घूरना. एक घूरना स्टेयर भी होता है, STARE, स्टेयर. लेकिन ये घूरना जनरल वर्ड है. ये स्टेयर से ये नहीं पता चलता है कि कोई आदमी आपको गुस्से में घूर रहा है, कि कोई आदमी आपको प्यार से निहार रहा है, क्या कर रहा है. यू नेवर गेट टू नो दैट, डू यू? ऑलराइट. और ग्लेयर, स्काउल और फ्राउन, ये तीनों होता गुस्से में जब आप घूरते हैं किसी को, हैं, तो ग्लेयर, फ्राउन और स्काउल. जैसे देखिए, आपने देखा होगा टेलीविजन कमेंट्री के दौरान कि मिचेल जॉनसन की बॉल पर, ऑस्ट्रेलियन एस बॉलर है, मिचेल जॉनसन की फास्ट बॉल पे 3 लगातार छक्के मार दिए विराट कोहली ने. अब मिचेल जॉनसन क्या करेगा? विराट को ही ग्लेयर्स लाइक दैट, यू नो, ग्लेयर, गुस्से में घूरना. जब आप ग्लेयर करते हो ना किसी के, अब जैसे क्रिकेट में क्यों ग्लेयर किया जाता है ना, कोई गलत काम तो किया नहीं है, शॉट मार दिया है, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन को आपके डिसमेंटल करते हैं कि आपका कंसंट्रेशन हट जाए और आप अपना विकेट थ्रो करके चले जाओ पवेलियन. क्यों? तो ये होता ग्लेयर, गुस्से में घूरना. जैसे गंगा जल मूवी देखा होगा, तो उसमें जब गंगा जल यानी तेजाब जब डालते हैं एक कैदी की आंख में पुलिस वाले, तो क्या कहते हैं? आंख दिखाता है. आगे का वर्ड सेंसर्ड था, मैं नहीं बोल सकता हूं. समझ में आ रहा है? तो ये देखिए होता है ग्लेयर, फ्राउन एंड स्काउल. राइट. इफ देयर इज द फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ योर्स and you forget that day, that historic day of your life, you forget that day. Your wife is waiting that my husband will come with a kind of a gift and will congratulate me, will wish me happy wedding anniversary, the very first happy wedding anniversary. She's been waiting since morning that husband will come from office and do like this and that, and husband forgets that all. What happens then? You tell me. What happens? Your wife will glare at you. Your wife will frown at you. You know, these kind of things are always expected to happen there when the husbands actually go on to commit such bloopers in their lives, especially the very first anniversary. Boy, you have no right to forget that, do you? Right then. तो ये देखिए चीजें होता रहता है. Glare, scowl and frown. Gauge, ये होता है टकटकी लगा के देखते रहना. देखना, especially while lost in thoughts. वो भी तब जब आप अपने विचारों में कहीं खो गए हो. जब आप अपने विचारों में कहीं खो जाते हो तो आपकी आंखें कहीं ना कहीं तो टिकेंगी ना. जहां पे भी आपकी आंखें टिक गई हैं, उस चीज को आप गेज करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम सपोज टू टीच यू, कुछ पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, या आई एम सपोज टू डिलीवर ए स्पीच ऑन ए टॉपिक ऑन लाइक दैट, और मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए मैं कहूँगा ओके सर आई एम गोइंग टू स्पीक अगेन, और उस बीच मेरी निगाह ऐसे चली जाती है, मैं सोच रहा हूँ. अब जहां पे मेरी आंखें इस समय सीलिंग पर हैं, तो सीलिंग को मैं क्या कर रहा हूँ? गेज. और गेज के बाद हमेशा क्या लगता है? एट. राइट. फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स जब बच्चे से पूछते हैं पप्पू 16 का टेबल सुनाओ, और पप्पू फॉरगेट द टेबल, यू नो 16 को उसने कभी याद नहीं किया है, तो वहां पे पप्पू गेजेस एट द वॉल्स, एट द सीलिंग एंड ऑल दैट, एंड टीचर आउट ऑफ एंगर सेज व्हाट द हेल आर यू गेजिंग एट द सीलिंग.
I want the table of 16. Pappu raises his hand and says, sir, hit a duster on it. No problem, sir. राइट तो ये होता है गेजिंग। समझ में आ रहा गेजिंग है? जब भी कहीं आप टकटकी लगा के देखो, घूरना पर्पस से होता है और गेजिंग विदाउट पर्पस होगी। ये की वर्ड है जो मैंने अभी दिया। आप किसी को गुस्से में घूरोगे तो पर्पस है ना, लेकिन यार ऐसे ही देख रहे हो, सोच रहे हो, कुछ सोचते समय ऐसा होता है। व्हेन यू आर लॉस्ट इन थॉट्स एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, तभी दीज थिंग्स हैपन, राइट? Preening, I was good a lot when I was a child by my dad. Preening, especially in front of mirror, दर्पण के सामने, शीशे के सामने आप प्रीनिंग करते हो। दर्पण के सामने कौन प्रीनिंग करता, समझते हो ना? ज्यादा जब देखना, जैसे शीशा लगा हुआ है ऐसे, और आप अपने बालों को देखते हैं, अपने मसल्स को देखते हैं, बार बार जा करके अपने शर्ट देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं बार बार। ऐसा आदत होता है ना, आपने देखा होगा जो सेलन शॉप होते हैं, नाई की दुकानें होती हैं, वहाँ पे आजू बाजू के लड़के जो होते हैं मोहल्ले के, वो बार बार जाते हैं, स्प्रे मारेंगे थोड़ा सा, फिर ऐसे ऐसे देखते हैं ये वो, यू नो, अपने बालों को निहारते फिर निकल जाते हैं बिना पैसा दिए। तो ये कहलाती प्रीनिंग है। अगर बहुत ज़्यादा आप समय दर्पण के सामने देते हैं अपने आप को निहारने में, अपनी खूबसूरती को निहारने में खुद ही, दैट इज कॉल्ड प्रीनिंग। आज समझे? करते हो नहीं करते हो? अच्छा, शीशा ही नहीं है बड़ा, कोई बात नहीं, शीशा नहीं बड़ा तो ऐसे करके पूरा शरीर में देख लो नीचे तक, क्या हो जाएगी पूरी प्रीनिंग। हाँ, आई डिड द सेम। ये देखो होता है नजरअंदाज कर देना। नजर अंदाज कर देना, ये अंदाज अच्छा नहीं होता है। नजरअंदाज कर देना जानबूझ के। नजरअंदाज समझते हो? देख कर अनदेखा कर दिया आपने, ओवरलुक कर दिया, राइट? इसका वर्ड होगा ओवरलुक। लिख लोगे? लिख लो अपने आप, ओवरलुक। ये लिखेंगे नहीं लिखूं इनके लिए, सामने बैठते तो बताते हैं। ओवरलुक समझ में आ रहा है? तो जब आप नजरअंदाज करते हो तो नजरअंदाज, जैसे मेरे बहुत बच्चे मुझे कहते हैं, एक बार आई वॉज इन द मार्केट और वहाँ पे कुछ बच्चे हमारे थे 3-4, देवर एंजॉइंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड पेटीज एंड ऑल दैट। उन्होंने देखा सर आ रहे हैं, क्या सर आ रहे हैं, खंबे की तरफ मुंह करके खाने लगे ऐसे करके। ये अब देखिए पीठ दिखा रहे मेरे को हैं। जब हम चले गए तब उन्होंने देखा, दैट इज कॉल्ड टर्निंग ए ब्लाइंड आई। वो सोचे कि सर को भी ऑफर करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा कभी होता है। जैसे सबसे ज्यादा तो नजरअंदाज में तब करता हूँ जब जिससे हमने पैसा लिया होता है वो आदमी सामने निकल जाता है और मैंने समय पर पैसा उसको नहीं लौटाया है, देन आई ट्राई टू टर्न अ ब्लाइंड आई। एंड आई डोंट थिंक दिस इज बैड, बिकॉज इफ यू डोंट हैव मनी टू पे हिम बैक, ऑल यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट यू कैन टर्न अ ब्लाइंड आई ओनली, राइट? ये तो बचता है, isn't it? राइट देन, ओके। और आखिरी तो गुरु बड़ा मजेदार है, दिस इज शियरली इंटरेस्टिंग वन, पीप थ्रू। पीप थ्रू समझते हो ना? मैंने जब आपको ईयर सिखा रहा तो मैंने आपको सिखाया था चोरी चोरी किसी की बातें सुनना, और साथ चोरी चोरी चुपके चुपके अब आप किसी को देखेंगे भी। चोरी चोरी देखना, छुप कर देखना। देखिए जब आप चोरी चोरी किसी को देखते हो ना तो यू वॉन्ट टू गो अननोटिस्ड। आप चाहते हो कि आपको कोई आदमी ना देख पाए और आप उसे देख लें। ऐसा कभी होता है? डज इट एवर हैपन? नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है। चंदा मांगने वाले आते हैं आपके घर में, होली का, दिवाली का, कोई का भी, होली का खास तौर से। आप पप्पू को कहते हो, पप्पू, कहते ना पापा है नहीं, चंदा मांगने आ रहे, खाली 51 रुपये लेते नहीं, कह रहे 500 रुपया दो, आपके 3 बच्चे हैं। अरे बच्चे हमने कि तुम्हें चंदा से इससे क्या रिलेशन है? ऐसे बोलते हैं, राइट? तो भाई चंदा हम नहीं देते हैं ज़्यादातर, मान के चलो। तो साहब आप पप्पू से कह दिया, पप्पू कह दो पापा है नहीं, पप्पू गोज टू द डोर एंड सेज, पापा कह रहे हैं कि पापा है नहीं, ये बोल दो। पप्पू ठहरा, पप्पू, समझ लो ना? तो आप खिड़की से झांकते हो, दरवाजे से झांकते हो, पर्दे से झांकते हो। लड़कियां झांकती पर्दे से जब उनको दिखाया जाता घर में या होटल में कि भाई लड़का वाला आ रहा है, 3 लड़के बैठे सोफे में। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा वाला कौन, वो पहले से 4 लाइनें पहले देख लेती है, मेरा वाला ये, एंड ट्राइज टू इम्प्रेस हिम ओनली, राइट? दैट इज व्हाट हैपेंस। देखना समझ में आया पूरा? एक बार और देख लो, मैं सिंकारा पी लूं, हमदर्द का मारा सिंकारा।
ओके, इतना डन हो गया, दिस इज डन विद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अब देखिए आंखों में और क्या क्या बचा है। आंखों के डॉक्टर को क्या कहते हो? आइज डॉक्टर। तो दांतों के टूथ डॉक्टर बोल दो जाके, डेंटिस्ट क्यों बोलते हो? आंखों का डॉक्टर, पहले पढ़ के बताइए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? पढ़िए, OPTHALMOLOGIST। क्या पढ़ रहे भाई साहब? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑथल्मो, ऑथलो, क्या बोलेंगे? यस, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, पहले 3 बार मैं बोलूंगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अरे अभी रुको, पहले 3 बार मैं बोलूंगा, बोला ना। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब आप 3 बार बोलिए। करेक्ट, करेक्ट। तीसरा वाला तुम्हारा गलत था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। ये आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है ना? मैं सब सुनता हूं, ऑनलाइन भी तुम बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। वो तो चुप पे बैठा हुआ, पुटिंग अ टेप ऑन हिज केक होल। केक होल समझते किसको कहते हैं? माउथ को। क्योंकि इसी होल से आप केक खाते हो। तो इसके ऊपर एक मुहावरा भी बना है, वो मुहावरा मैंने अभी आपके साथ यूज कर दिया था, उसी समय पढ़ा देता हूं। पुट अ टेप ऑन योर केक होल। समझ में आया? पुट अ टेप ऑन योर केक होल। अपने मुंह पे ताला लगा लो, यानी चुपचाप बैठो, बोलो नहीं बीच में। जब बड़े बात कर रहे हो तो पुट अ टेप ऑन योर केक होल। नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो पुट अ टेप ऑन योर केक होल। डिमांड मत करो कि चिड़ियाघर नहीं जाना है, हमको रेप 3 जाना, समझ रहे हो ना? पुट अ टेप ऑन योर केक होल। याद कर लो इसको, याद कर लो, याद कर लो। अपने घर में बोलो, किसी के साथ बोलो भैया, लेकिन बड़ों से ना बोलना, बिकॉज इट हैज नो रिगार्ड फॉर दैट, यू नो, पुटिंग अ टेप ऑन योर केक होल लाइक दैट। बॉस को ना कहना, बॉस पुट अ टेप ऑन योर केक होल, आई एम योर सेक्रेटरी, डोंट यू एवर से लाइक दैट। बॉस विल से चक यू आउट। आंखों की बात हो रही है। अच्छा गुरु, लड़के लड़कियां पार्टीज में क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू इन द पार्टीज लाइक दैट? आई मीन व्हेन द पार्टी इज नॉट बिगन, खाना आना शुरू नहीं हुआ है, डिनर हैज नॉट स्टार्टेड, किक्ड ऑफ। अब लड़के लड़कियां क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करते बताओ? हैं? नहीं मालूम? निहारते हैं और क्या करेंगे? हैं? हाँ, तुम सही बोलो, नैन मटक्का करना। जी हाँ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नैन मटक्का करना है। कानपुर का बड़ा फेमस टर्मिनोलॉजी है। मटक्का हो गया नहीं, मटक्का करना। आप लिख लो अपने आप से, हिंदी में कैसे बोलते हैं। यानी कि टू सी समबडी रोमांटिकली, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू सी समबडी रोमांटिकली विद सम सॉर्ट ऑफ रॉची फीलिंग एज वेल, इफ एट ऑल इट डज हैपन। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दो। ओके, सो नैन मटक्का करना, टू ओगल या टू रोब one's eyes, ठीक है? ये हो गया नैन मटक्का करना, टू ओगल और टू रोब one's eyes। जैसे राजू ogles his eyes at Poonam in the morning at 10 o'clock when her father goes to office. This is the routine exercise from either parties, right? समझ में आ रहा? ये देखिए, नैन मटक्का करना, राइट। और आंखों में क्या क्या चीज है? आंखों में काजल लगता, आंखों में काजल है, गाना भी था किशोर कुमार का। तो आंखों के काजल को क्या कहते हैं? काजल, 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 काजल। हाँ बताओ। लड़कियां तो काजल बहुत लगाती हैं, मम्मी भी आपके तो ऐसे ऐसे लगा देती हूँ काजल। आप नहीं लगाएंगे, पप्पू इतने बड़े हो गए। हाँ, काजल, SOOT, सूट, काजल, ठीक है? काजल समझ में आया? SOOT, सूट। जो लड़कियां सूट पहनती, सलवार सूट, वो SUIT है। दिस इज SOOT। काजल हो गया साहब। तो आंखों की बात करते हैं, और आंखों में और क्या होता है? अच्छा, महिलाओं के आंसू को क्या कहते हैं? जो विदाई वाले होते हैं, महिलाओं के आंसू विदाई वाले।
बिल्कुल सही कहा, क्रोकोडाइल टीयर्स। मैंने विदाई वाले कह रहे, ऐसा नहीं कि महिलाओं के आंसू हमेशा क्रोकोडाइल होते हैं, ना, विदाई वाले, शादी में जो विदाई होती है ना वो वाले। ये देखिए, इसको कहते हैं फर्जी आंसू, समझ रहे हैं, फर्जी आंसू। मैं कैसे कह पा रहा हूं फर्जी आंसू, आप बताइए। हाउ एम आई एबल टू से दैट दीज आर फर्जी आंसू? Many women will come against me and will say, how can you prove this? I can prove it from my own wife. अभी जब देखा मेरा वाइफ बहुत रो रहा था विदाई के समय, और तो मैंने कहा कि लगता है बीमार हो जाएगी, इतना ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख होगा। अरे इमीडिएटली व्हेन शी केम इनटू द कार, मुश्किल से 500 मीटर भी कार नहीं चल पाई, शी वाज ऑल ओके। बोली ड्राइवर जरा गाना कोई दूसरा नहीं, जरा गाना बजाओ, हाँ ये अच्छा गाना नहीं है, दूसरा गाना बजाओ। मैंने कहा हो सकता भाई, दुख में गाने सुनने का कुछ मन हो रहा होगा। फिर इसके बाद, अरे भाई एसी का वेंट ऊपर छत पे नहीं है क्या, छोटी गाड़ी है ये, तो एसी चलाओ, तेज चलाओ, हाँ अरे सब मजा करो, गाना जरा पेपी सॉन्ग लगाओ। मैंने कहा यार जस्ट अ मोमेंट व्हाइल अगो शी वाज इन द ओशियंस ऑफ टीयर्स, अब आंसू गायब। तो ये है, अब कौन से टीयर्स है आप बता दो भैया। मैं तो जब दिल से रोया हूं तो मेरे 500 मीटर में आंसू तो नहीं सूख जाता है, बट एट द टाइम ऑफ विदाई जो बारात में होता है, आप देखिए दीज आर ऑल फैब्रिकेटेड तो गलत हो गया यहाँ पे, दीज आर ऑल सिंथेटिक टीयर्स, राइट, समझ में आ रहा है, फर्जी आंसू होते हैं। हाँ अगर आपको लगता नहीं आपने दिल से रोया था तो आई एम नॉट सेइंग टू यू टू, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। चलिए खैर, क्रोकोडाइल टीयर्स, सिंथेटिक टीयर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आंखों से। आंखों में और क्या होता है? आंखों में काजल हो चुका है, आंखों कैसे। अच्छा, राजेश खन्ना के बड़ा फेमस डायलॉग था कि पुष्पा आई हेट टीयर्स, पुष्पा ये आंसू मत गिराओ। ये गिराने की इंग्लिश क्या होगा? व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ गिराना? फॉल, पुष्पा डोंट शेड योर टीयर्स, पुष्पा डोंट शेड योर टीयर्स। और इसके पीछे लॉजिक भी देते थे, क्या खन्ना साहब देते थे? Cause I hate tears, मुझे आंसुओं से नफरत है, like that। आंखों में भी जारी है शब्द, बहुत आंखों में शब्द सीखने हम लोगों को। अच्छा बताइए, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता, अक्सर हो जाता, 40 के बाद तो जैसे शुरुआत हो ही जाती है, किसी को किसी भी एज में हालांकि हो सकता है। मोतियाबिंद बहुत 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 कॉमन बीमारी है ये आंखों में। बोलिए, हाँ, सी से स्टार्ट है, सी। कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, छोटा सा ऑपरेशन होता है इसका है, और आपको पड़ोसी के घर में भी दिखने लगता क्या हो रहा, कैटरैक्ट। और आंखों में क्या होता है? हाँ, आंखों में जलन, दिल में तूफान सा है। आंखों में जलन को क्या बोलोगे? इन्फ्लेमेशन। इरिटेशन इन आइज, राइट। ये आंखों में जलन हो गई। एक होते हैं आंखों में अंगारे, आप किसी एक यंग लड़के के सामने उसके बाप को कोई हत्या कर रहा है और वो असहाय सा खड़ा है छत पर, वो कह रहा कातिया मैं तेरा खून पी लूंगा, तो ये आंखों में अंगारे हैं कि नहीं है? उसके आ जाएंगे ना आंखों में अंगारे, रैंकर इन आइज। सब बड़े यूजफुल फ्रेजेस हैं, याद कर लीजिएगा, मजा आएगा बोलते समय। गेंदबाज की आंखों में अंगारे, सचिन तेंदुलकर क्रीज पर, हेनरी ओलंगा किसी न किसी तरीके से सचिन को आउट करने की फिराक में, हैविंग रैंकर इन हिज आईज, राइट। आगे बढ़ते हैं, आंखों में और क्या होता है? अच्छा, अंडा, अंडा तो पढ़ी चुके हो तुम? हाँ, ब्लाइंड, जिसको मैंने यूफेमिस्टिकली क्या पढ़ाया था, याद है? नहीं याद है? विजुअली इम्पेयर्ड। हाँ, मजेदार आदमी तो भूल ही गया। क्या पुलिस वालों की ड्यूटी वैलेंटाइन डे के दिन लगती है, 1-2 दिन पहले मोती झील में।
कैसे पुलिस वाले ड्यूटी, पुलिस लाइन से छाट छाट के लाए जाते हैं ऐसे पुलिस वाले जो लुकिंग लंदन और टॉकिंग टोक्यो। समझ में आया नहीं आया? अब लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो मतलब ढेड़ा, जो ढेड़े होते हैं वही पकड़ पाते हैं। हाँ, लड़के लड़कियां पेड़ के पास बैठे, पेड़ मान लो इस तरफ लगा है तो पुलिस वाले कभी इस तरफ देखेंगे नहीं, तो लड़का लड़की भाग जाते हैं। पुलिस वाले इस तरफ देखते हैं, उनको दिखता है ये पेड़ है, क्या आके पकड़ लेते हैं। लड़के से कहते क्या कर रहा था? सब कुछ नहीं कर रहे थे, तो और 2 थप्पड़ मारते, कुछ नहीं कर रहा था, पेड़ खाली कर। ये चीज होती है, किसे क्या कहते हैं? अंधेड़ा, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो तो मस्ती का है यार, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं खुद भूल गया। अरे सर्वर थोड़ा पुराना हो गया, P4 चल रहा है। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, यस, स्क्रीन टाइट, यस। कैसे बनेगा? ढेड़ा, ढेड़ा, आप इसको सही कर लेना। ढेड़ा समझते हो ना, बता दिया ना, ऐसे देखे गुरु, और जिधर देख रहा समझो उधर उसको नहीं दिख रहा, दूसरी तरफ दिख रहा। यही लोग पकड़ पाते रंगे हाथ लोगों को ऐसे। हाँ, तो ढेड़ा हो गया। अच्छा, काने को तो जानते हो जिसकी एक आंख है ही नहीं, वन आइड। हाँ, सिंपल है। ये काना हो गया, कहना नहीं किसी को, ऐसे करके गंदा लगता है। हाँ, और आंखों में क्या है? अच्छा हाँ, एक गुप्ता जी थे, नहीं अरोड़ा जी थे, वो बड़ा मार खाते थे मोहल्ले में। मालूम क्यों मार खाते थे? अरे भैया, गर्मी के दिनों में हम लोग कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पे सब छतें जो है मिली होती है आपस में, 2-2, 3-3 फीट की दीवार है, बाकी सब मिले ही है। अरोड़ा जी सोते अपनी छत पे थे और पाए जाते थे गुप्ता जी की छत में सुबह सुबह। अब पूरी फैमिली सोती थी भैया। अब अरोड़ा जी सोए, अब इनके बीमारी थी, ये कहते थे हमको बीमारी, मार खाए तब से बीमारी उनकी भाग गई। अब क्या थी इनकी बीमारी? ये कहते थे हमें सोते में नींद में हम चलने लगते हैं ऐसे ऐसे करके, यू नो, ऐसे नींद में जो आदमी चलता है ना, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। अब वो बार बार गुप्ता जी क्या उठते थे सुबह सुबह, पीटे गए, एक दिन बीमारी खत्म। सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला आदमी। ये सोमनैम्बुलिस्ट होता है। अच्छा, तो एक और इसका भाई होता है, कजिन है, वो नींद में बड़बड़ाता है। आप बताइए नींद में बड़बड़ाने क्या होगी? इसी संबंधित है। सोमनीलॉकिस्ट, नींद में बढ़ाने वाला व्यक्ति। देखिए, ये बीमारी होनी चाहिए आपको, मुझे हुई थी और मैं इंग्लिश सीख गया। एक्चुअली क्या नींद में बड़बड़ाता आदमी मालूम है? जो दिन रात उसके सपनों में चलता रहेगा, दिन रात जिस चीज के पीछे आप सोचोगे, आप उसी चीज को तो सपने में आएगा वो चीज। अब मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही थी एक जमाने में, तो साहब मैं नींद में बड़बड़ाता था और बहुत चाटे खाता था। आई यूज्ड टू स्ट्रगल इन इंग्लिश। सो मैं रात में 2 बजे 2:30 बजे जग जाऊंगा ना, बट नो दिस इज एक्टिव वॉइस, दिस कैन नॉट गो इन पैसिव वॉइस। माय फादर वुड वेक अप इन द सेम टाइम एंड हिट मी टाइट स्लैप ऑन माय चीक, वाज दिस एक्टिव और नॉट, एंड इट ऑल बिकेम वेरी एक्टिव। लेकिन बेटा, ये सपने आना जरूरी हैं। जिस दिन नींद में आपको इंग्लिश आने लगी ना, नींद में आप बड़बड़ा रहे हो, हाउ कैन यू डू लाइक दैट? कम ऑन, नो विद $500 only you want me to do this big job? No, this is KDA। इंग्लिश में जब आप बड़बड़ाने लगो, सपने, अभी हिंदी में सपने आते हैं ना, वो हिंदी के सपने को ट्रांसफॉर्म कर लो गुरु इंग्लिश में, आई गारंटी इंग्लिश आ जाएगी। आते हैं आप लोगों को भी सपने होंगे, यंग बच्चों को सपने बहुत आते हैं। वो सपने में वही सब जो देखते हैं वही बोलते हैं, जैसे नो पूनम यू डोंट गो। ये अब भैया जिसके जो दिमाग में वही निकलेगा। बस समझ में आ रहा है? तो अब अच्छी चीजें सोचो तो अच्छी चीजें निकलेंगी। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए यही है, तुम यही करो, ठीक है। ये देखिए,
और आंखों में क्या बचा है? आई सब कुछ पूछ डालो जो पूछना हो। हाँ मीन्स अच्छा, रोने तो जानते हो, क्राई, वीप, सॉब माने सिसकना। बच्चे सिसकी लेके रोते हैं ना। हाँ सिसकी ले, सॉबिंग, SOB सॉब, रोना, वीप, क्राई, चिल्लाना। अच्छा रोने से क्या होता है? व्हेन यू कंटिन्यूसली वीप फॉर लॉन्ग आवर, जैसे किसी के यहाँ कोई सडन डिमाइज हो जाए, कोई घटना घट जाए, किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो वहाँ रात भर आदमी रोते हैं, है ना, वेल करते हैं, विलाप करते हैं। तो रात भर रोते हो तो आंखें आपकी फूल जाती मॉर्निंग में ना, स्वॉलन हो जाती, उसे क्या कहते हैं? पफी आईज, यानी स्वॉलन आईज, स्पेशली आउट ऑफ एक्सेसिव क्राइम, एक्सेसिव वीपिंग। जब आप बहुत रोते हो ना, तो या किसी ने मार मुड़ दिया, मुक्का उक्का, तो भी हो जाता है ऐसा। क्यों? अच्छा ये तो हो गया वो तुम्हारा आँखों में। और क्या क्या है यार? ये जो काले काले गंचे हैं ना, इनको आई बॉल्स कहते हैं। और कॉर्निया वगैरह, उतना डिटेल में नहीं जाना है आँखों में। अच्छा घोड़े बेच के सोने क्या कहेंगे बताओ? घोड़े बेच के सोना, स्लीप आफ्टर सेलिंग हॉर्सेस हैं? घोड़े बेच के सोना, तो वो इंग्लिश बोलो। स्लीप लाइक अ लॉग। लॉग माने होता है लकड़ी का लट्ठा। ये लकड़ी का मोटा सा लट्ठा जहां पड़ा वहीं पड़ा, आंधी तूफान है उसको क्या मतलब है? नहीं तो ऐसे लकड़ी के लट्ठे की तरह डेड पड़ा, घोड़े बेच के सो रहा। पापा इज नॉकिंग द गेट, और इसके कोई असर नहीं जा रहा। मम्मी इज ऑल्सो नॉकिंग, कोई असर नहीं जा रहा। समझ में आ रहा? ये होता है स्लीप लाइक अ लॉग। और कुत्ते की नींद तो सोना जानते होगे, किसी ने यूं किया, कौवा भी आके बैठ गया तो तुम जग गए, ये हो गया कुत्ते की नींद सोना, स्लीप लाइक ए डॉग, है ना। हाँ बहुत ही इमेच्योर सी स्लीप। अच्छा पप्पू कच्ची नींद में है, इसको कैसे बोलो? पप्पू कच्ची नींद में, बेटा जगाओ में, इसकी मम्मी है नहीं, बाजार गई है। हाँ पप्पू कच्ची नींद में है। Pappu is in raw sleep. Pappu is in raw sleep. Is that clear? और आंखों में क्या क्या है? Let me remind of you. Remembering the word. अच्छा नींद ना आने की बीमारी, आजकल के यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है, नींद नहीं आने की बीमारी, है ना। सोचते रहते हैं, तमाम डिप्रेशन में जाते हैं, नींद ही नहीं आते, नींद ना मुझको आए, है ना, ऐसी सिचुएशन हो जाता है। तो नींद नहीं आता, इसको क्या बोलेंगे? इंसोम्निया। SOMN लग जाए तो नींद से संबंधित हो जाता है, यानी लॉस ऑफ स्लीप। बहुत यंगस्टर्स दवा लेके सोते हैं, नींद की गोली खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया का मतलब है नींद ना आने की बीमारी हो गया। अच्छा एक ऐसा मूवीज में आप देखते होंगे कि होता है क्या, मूवीज में होता है कि साहब एक्सीडेंट हुआ, आपके पेशेंट को अस्पताल ले जाता है, वो कहता मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, अपने पप्पू से पूछ रहा, यू नो, अब तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब पूछे, यानी उसको क्या क्या चला गया, उसका मेमोरी लॉस हो गया। इसको क्या कहते हैं? इस पे बॉलीवुड में बहुत सारा मूवीज बना है, एमनीजिया। लॉस ऑफ मेमोरी, इसको एमनीजिया हो गया। और पढ़िए, आंखों में आंखें डाल के बात करना, आई टू आई कांटेक्ट के साथ बात करना। मेरी नज़रों से गिर गए, मैंने पढ़ाई दिया था आपको, फॉल फ्रॉम समबडीज ग्रेस पढ़ा था कल, जो होता ना नाक कटा देना को मैंने बताया था इडियोमेटिकली, कल बताया था, फॉल फ्रॉम समबडीज ग्रेस। और आंखों में कुछ होता है, और बहुत कुछ होता है, मैं अभी भूल रहा हूँ और आप भी पूछ नहीं रहे मुझसे, व्हाट्सएप करिए ना। ओ एक
गाना आया था बड़ा फेमस, अभी भी याद आया, आंख मारे ये लड़की आंख मारे, सिट्टी बजाए हैं, आंख मारे, आंख मारना भाई साहब, विंक, आंख मारना। अब इसमें आई पाई नहीं लगाना कि विंक आई, है ना। Why are you winking at me? तुम मुझको आंख क्यों मार रहे हो, राइट। सोना, स्लीप, ठीक है। नींद से जगने को क्या कहते हैं? दो चीजें देखो, एक होता है, दोनों में अंतर बताइए। व्हाट टाइम डू यू गेट अप सही है कि डू यू वेक अप सही है इन द मॉर्निंग, बताओ। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ये पूछना चाहिए लोगों से, कि व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ये पूछना चाहिए लोगों से। दोनों मतलब आप सुबह कब उठते हैं। देखिए बच्चों, वेकअप का मतलब है नींद से जागना, ठीक। और गेटअप का बेटा मतलब क्या होता है? बेड से उतरना। अब देखिए, वेकिंग अप बड़ा टेक्निकल है बच्चों। ये वेकअप और गेटअप के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है कि नहीं होता है? कि आपकी जैसे ही नींद खुली, देखा 5:45 बज गया, अरे तो तुरंत उतर जाते हो कि 5:45 बज गया, अलार्म को बंद किया, फिर थोड़ी देर फिर लेटे इधर इसे किया, व्हाट्सएप देखा, अबे आज इसका मैसेज नहीं आया यार, कल रात से बन जा रहा है, टेंशन में सुबह सुबह आ गए हैं, और इस तरीके की चीजें होती है ना। फिर कहो 15, 20, 25 मिनट हो जाए, तब आप बिस्तर से उतरते हो। तो जिस टाइम आप उठते हैं, मतलब नींद खुल गई, दैट इज वेकिंग अप। और जिस समय आप फाइनली बिस्तर से भी बाहर आ गए, दैट इज कॉल्ड गेटिंग अप। ठीक है, तो अब अंतर समझो। कोई पूछो व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो उठने का समय बताओ, नींद से जगते कब हो। और व्हाट टाइम डू यू गेट अप, यानी बिस्तर से कब उतर जाते हो फाइनली है, एंड यू गो फॉर मॉर्निंग रूटीन जॉब्स एंड ऑल दैट, राइट। ओके, और आंखों में कुछ है? हाँ, पलक झपकना पढ़ा चुके हैं ना, ब्लिंकिंग, ब्लिंक। जैसे क्या तुम सूरज को बिना ब्लिंकिंग के देख, पलक झपकना अपने आप वॉलंटरली होती है, ये थोड़ी थोड़ी देर होती रहेगी ना। हाँ, लड़कियां अगर जानबूझ के कर रही पलक झपकाने से, कोई इशारेबाजी कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, मैं कर नहीं पाता हूँ, वो गर्ल्स विल अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर। नहीं, आंखों से इशारे करना, पलक झपक के सीधे, ये ऐसे ऐसे करके जानबूझ के। हाँ, बैट वंस आईलिड्स, यानी पलके चलाना। ऐसा मैंने कई लोगों को देखा है, दे बैट देयर आईलिड्स, and when they bat their eyelids, I fail to do so, मैं कर नहीं पाता हूँ। when they bat their eyelids, वो पूरा मैसेज पास कर देते हैं, हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, कि कह रहे चुप रहो थोड़ी देर, चुप चुप चुप, मतलब many messages being passed through batting one's eyelids. You're surprisingly, yes, I can tell you. और बताओ आंखों में क्या है? अब हम सोचो, मैं पानी पीता हूँ। नहीं याद आ रहा? पानी पिया? हाँ, बताओ। तो अगर आपको लगता है कि अभी कुछ एक वर्ड्स रह गए हैं, इफ यू थिंक देयर आर अ फ्यू वर्ड्स लेफ्ट, अभी मुझे भी लगता है कि कुछ वर्ड्स रह गए। एक्चुअली आई डू नॉट कैरी एनी नोटबुक फॉर दैट। इधर ही मेरी यही नोटबुक है, यही मेरी मेमोरी है। द डे आई डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मेरे साथ सब चला भी जाएगा, राइट। सो इसी तरीके से मैं दिमाग पे अपने जोर डालता हूँ, आई रैक माई ब्रेन्स, और जितना दिमाग पे मैं जोर डालता हूँ उतना ज़्यादा मेमोरी मेरी शार्पन होती चली जाती है। ये शब्द देखिए, सारे शब्द आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसे याद हो गए, और जो भूल जाता हूँ ऑन द स्पॉट, उसको धीरे से ज़्यादा जोर देता हूँ तो याद आ जाता है। ऐसे आप भी करिए। आंखों में कुछ रह गया है? ठीक है, ऑलराइट। तो अभी ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो चुका है। वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑफ E²NT, ईयर्स, आईज, नोज एंड थ्रोट। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है और आपने पूरा पढ़ भी लिया। लेकिन नाउ द ड्यूटी बिगिंस विद यू। अब आपका जॉब स्टार्ट होता है। क्या कहता है जॉब कि भैया अब आपको ये सब याद करना है, एंड यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू द पीपल इन इंग्लिश यूजिंग दीज वर्ड्स एंड ऑल दैट। ये वर्ड्स याद करिए, अपने बच्चों के साथ बोलिए, अपने वाइफ के साथ बोलिए, अपने हस्बैंड के साथ बोलिए, किसी और के हस्बैंड के साथ बोलिए, किसी और की वाइफ के साथ बोलिए, बट फॉर गॉड सेक बोलिए। थैंक यू, गुड बाय।